बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार और आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल पे लेके आया हूं। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और सादा सी रेसिपी बना रहा हूं। आज मैं बना रहा हूं आमला, टमाटर, प्याज और पुदीने की मज़ेदार चटनी। ये मज़ेदार भी होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी दोस्तों, सबसे पहले मैंने आमला लिया है। यहाँ मैं 2 से 3 आमला इस चटनी में इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों, आमला विटामिन सी का ख़जाना है। एक इंसान अगर एक आमला खा लेता है तो उसकी दिन भर की विटामिन सी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। सबसे पहले आमला को कूट लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है पीसने में। और यहाँ पे मैंने लंगरी ली है। ये हमारी ज़बान, चकवाल की ज़बान में इसको लंगरी कहते हैं और कुछ इसको कुंडी डंडा भी कहते हैं, लेकिन आपकी इलाके और ज़बान में क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना है। एक दरमियाने साइज़ के यहाँ मैंने प्याज भी डाल दिया है और इसको भी बारीक कूट लेना है। दोस्तों, ये चटनी जो गांव देहातों में रहने वाले लोग हैं वो इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि पहले पुराने दौर में जो है ना, ये लोग यही चटनी जो है वो दोपहर के टाइम जो है वो खाते थे। और मुझे भी याद है कि हमारी वालदा मोहतरमा जो थी वो तंदूर की रोटी बनाती थी, नरम और वो मोटी वाली रोटी जो होती थी उस पर मक्खन डालती थी और उसके अलावा लस्सी का गिलास होता था और ये चटनी होती थी। और पूरा ख़ानदान जो है सारे हम बहन भाई बैठ के खाते थे। और ये सादा खुराक होती थी। ये चटनी होती थी, मक्खन और लस्सी होती थी और बहुत ही मज़ा आता था। और ये चटनी जो है इस लंगरी के अंदर ही खाने का मज़ा होता है। जब आप इसको अगर किसी बर्तन में निकाल लेंगे तो लगता है कि इससे बरकत ही ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर खाएंगे तो मज़ा भी आएगा और पूरा ख़ानदान जो है 5 से 6 अफराद पेट भर के इससे रोटी खा लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ आपने देख लिया मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा मैंने नमक भी डाल दिया है। नमक एंड पे डालना है, पहले नहीं डालना वरना ये पानी रिलीज़ करेगा और जब आप इसको कूटेंगे ना तो पानी जो है छींटे बाहर निकलेंगे और जो टमाटर है वो बारीक करने में, पीसने में ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी। ठीक है, नमक एंड पे डालना है और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है और ये चटनी तैयार है। ज़्यादा बारीक नहीं करने ये टमाटर सारे, ताकि इनका एक टेस्ट है, जब आप खाएं तो इसका एक टेस्ट आना चाहिए। तो ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।